वेलकम दोस्तों, निपुण नितेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, हम अलंकार से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो जो है हमारा, वो अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में बताया गया है। जो दूसरा वीडियो हमारा है, उसमें शब्दालंकार को डिटेल में पढ़ाया गया है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। आज हम ये तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें अर्थालंकार बताएंगे, जिसमें से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार आदि का डिटेल में अध्ययन कराएंगे। तो आप इसमें बने रहें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। दोस्त, हम देख रहे हैं कि ये हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल के से भी याद कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, रूप रंग गुण काहू को, काहू के अनुसार ताको उपमा कहत है, जे सुबुद्धि आगार। इसमें हम उपमा देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में उपमा दिया ही गया है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। रूप रंग गुण काहू को, मतलब अर्थात ये जो लिखा है, अर्थात जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग या गुण की समानता किसी अन्य के रूप, रंग या गुण से की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि हमारा जो रंग है, रूप है, गुण है, उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जाए, या हमारा जो वस्तु है, कोई भी मान लेते हैं ये हिंदी बुक और इंग्लिश बुक, उसकी परिभाषा, उसकी डिफिनेशन दोनों अलग अलग होती हैं। उसमें कुछ अलग लिखा जाएगा, इसमें कुछ अलग लिखा जाएगा। ऐसा ही हम मानकर चल रहे हैं। इसमें सीधा लिखा हुआ है, रूप रंग गुण काहू को, काहू के अनुसार ताको उपमा कहत है, जे सुबुद्धि आगार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग या गुण की समानता किसी अन्य के रूप, रंग या गुण से की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। ये एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका हम पहचान देखते हैं। ये है इसकी पहचान। दोस्त, देख रहे हैं हम पहचान इसकी। जहाँ मन की चंचलता को पीपर के पत्ते की चंचलता के समान बताया गया है। जो मन है हमारा, उसको पीपर के पत्ते की चंचलता के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात इसमें जो उपमेय है वो मन है, और उपमान जो है वो पीपर पात है। वाचक शब्द जो है सरिस है। साधारण धर्म जो है डोला है। इस तरह से अगर आप लिख देते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आपको नंबर कटेंगे ही नहीं। कटने से कोई वही नहीं है, चांस ही नहीं है कि आपके नंबर कट भी जाए। 5 नंबर का है तो 5 नंबर टोटल मिलेंगे। ये लेखक को प्रभावित करने वाले कुछ अलग होता है उदाहरण। और उदाहरण में ये लिखना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इनको अलग अलग हमने दिखाया है ना, तो इस तरह। तो इसमें हम देख लेते हैं, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यानी कि राधा का जो चेहरा है उसको चंद्रमा के समान बताया गया है। तो देख सकते हैं, उपमेय जो है राधा का मुख है, उपमान जो है चंद्रमा है, वाचक शब्द सुंदर है, इसमें साधारण धर्म जो है समान है। अब हम इसका जो है अर्थालंकार का दूसरा अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार।
यह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार परिभाषा उदाहरण से हम परिभाषित करते हैं इसको। उपमेय और उपमान ते वाचक धर्म मिटाए, एक कह के आरोपिये सो रूपक कबीराए। देखिए इसमें भी रूपक शब्द आ गया है। जहाँ उपमा वाचक शब्द और समान धर्म को हटाकर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। ये जो उदाहरण हम लिख रहे हैं ये कई बुकों को पढ़ने के बाद हम लिखे हैं, जो सबसे अच्छा लगता है, जो को याद करने में बहुत ही आसानी होती है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। ये उदाहरण है। देखिए कितना अच्छा लगता है इसको पढ़ने में ही। या आप इसको भी लिख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ये बहुत ही प्रचलित है। दोस्त हम इसकी पहचान देखते हैं रूपक अलंकार की। इस काव्य पंक्ति में उपमेय जो है चरण है, उपमान कमल है का आरोप किया गया है। यहाँ रघुवर मंच संत लोचन आदि उपमेयों पर बाल उदयगिर सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। तो आपने दो अलंकार पढ़ा है, कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ भेद जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रतीत की जाए। देखते हैं फिर से। जहाँ भेद जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रतीत की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसमें अगर ये शब्द आ जाएं किसी भी उदाहरण में, तो आप पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम अपने टाइम में इन्हीं शब्दों को याद रखकर उदाहरण को आराम से समझ जाते थे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो आप इन शब्दों को भूलें ही ना। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसमें? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देख लीजिए आप, इसमें भी मानो शब्द पिरो दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर मानव है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। पहचान देखते हैं। पहचान इसकी क्या है? यहाँ उपमेय क्रोध में उपमान हवा के वेग का तथा उपमेय तनु के उपमान सागर की संभावना की गई है। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही जो हम ये कह सकते हैं, साथ ही वाचक शब्द मानो की प्रयुक्त है। मानो शब्द है तो आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा। अब हम चौथा अलंकार पढ़ते हैं, संदेह अलंकार। परिभाषा इसकी क्या है? जब किसी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब ये है कि एक दूसरी वस्तु का संदेह हो जाना आपको। इसका उदाहरण देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। फिर पढ़ते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आप इसमें संदेह
है कि नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है। आप सोचते ही रह जाएंगे। आखिर ये शब्द अलंकार है ना, इसलिए। उसके आगे मैं पढ़ता हूँ 5वां अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार परिभाषा है, जब उपमेय में को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो। जैसे हम एक दोस्त से दूसरे दोस्त के बीच धोखा खो बैठते हैं कि हाँ, दूर से यही लगता है कि वो वही आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी तरह उपमेय में उपमान का धोखा है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, बहुत ही गजब का है। बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजानन ने आप समझ चुके होंगे कितना ही इजी है ये, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप। जो सांप है वो हाथी के सूंड को बिल समझ रहा है और उसमें घुसने लगा, और फिर हाथी को लगा कि ये जो सांप है वो काली ईंख है, इसलिए उसने उठा लिया। तो ये वही है उदाहरण। बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गजानन ने आप। पहचान है सांप को हाथी की सूंड में बिल का और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों, हमारे द्वारा पढ़ाए गए अलंकार एवं उनमें चयन किया गया जो उदाहरण है वो आपको अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को, निपुण नितेश चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक ज़रूर करें जो वीडियो आपको अच्छा लगे। जो ना लगे अच्छा वो डिसलाइक करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं जैसे कि छंद के, मतलब छंद में जो सोरठा, दोहा, कुंडली आदि आते हैं और रस आप पढ़ना चाहते हैं हमारे ये नोट्स के द्वारा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस जो मैं अलंकार पढ़ाया हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे तो आप ये कर सकते हैं। आप ही के द्वारा ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा। दोस्त, इसकी PDF मैं दे दूँगा। अगर हमारे इस चैनल पर इस जो ये वीडियो है इसको 100 लोग अगर देख लेते हैं तो हम इसकी PDF दे दूँगा। और सब्सक्राइब भी करना होगा दोस्त। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर। थैंक यू।